नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव में। और इस समय हमारे साथ में हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हुए हैं, ओम प्रकाश यादव जी। तो इनके विषय में हम बताएंगे और क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो आपको बता दें कि सूरत गुजरात से यहाँ पे आए हुए। जहाँ तक है मैं इनका परिचय दे देता हूँ और इनसे हमारा क्या संबंध है वो। और हमारे गुरु जी हैं इस समय, मैं परिचय करवा देता हूँ, हमारे शिवराम कश्यप जी और हमारे ओम प्रकाश यादव जी, जो ओपी यादव। और ये हैं, न्यूज चैनल है इनका यूट्यूब में, और न्यूज पत्रिका भी चलाते पत्रिका, हैं सर। हाँ पत्रिका किस चलाते किस हैं। नाम से है? सूरत दीपोत्सव न्यूज पत्रिका। सूरत दीपोत्सव न्यूज। न्यूज के नाम से पत्रिका है, चैनल है यूट्यूब में। और ये नाम शायद जो आप इस समय देख रहे हैं, तो शायद ये नाम आपने सुना भी होगा। क्यों सर जी? तो 2022 के पीरियड में जब हमारे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, उससे पहले ये हमारे दोस्त हैं, बहुत नए बता दूं कि गुजरात में जब हम रहते थे तो इनसे हमारा संपर्क था, मित्रता थी, बातचीत होती रहती थी। तो इन्होंने यूट्यूब में चैनल अपना चालू किया था, और चालू करने के बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया, बताया था कि हमने यूट्यूब चैनल चालू किया है। तब ये चर्चाएं चल रही थी यूट्यूब की। 2 साल पहले चर्चाएं चल रही थी। तो जो हमारे दर्शक हैं जुड़े, सभी लोग को हम जवाब देंगे। जो कमेंट का जवाब है, आप बने रहिएगा। और आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो यहाँ पे क्रिएटर, और हमारे सबसे पहले गुरु जी हैं शिवराम कश्यप जी, जो हर चीज़ हमारा, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, यानी कि सोशल मीडिया की पूरी जो है हर चीज़ को ये देखते हैं और सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे ओम प्रकाश जी जो सूरत से आए हुए, इनका जो यूट्यूब चैनल था, इंडिया सॉरी सूरत दीपोत्सव न्यूज, जो शॉर्ट में एसडी न्यूज के नाम से। तो 2022 के पीरियड में हमसे संपर्क हुआ था, और जो हम यहाँ से न्यूज देते थे, आज अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग लगभग 16, 4, 20, 25, करीब 10 साल के बाद हम मिल रहे हैं। हाँ, 10 साल बाद, 10-15 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और आज ये समझ लीजिए कि इतनी दूर से हमारे पास आए हैं मेहमान बन के। और उसी चैनल के में कुछ प्रॉब्लम थी, उस विषय में यहाँ पे आए। और यहाँ की बाढ़ का जो उस टाइम पे वीडियो यहाँ से जो न्यूज देते थे, वो इन्हीं के चैनल में चलती थी, क्योंकि इनके चैनल से हम जुड़े हुए थे। और जो सूरत दीपोत्सव न्यूज चैनल था यूट्यूब में, उसी में उस 2 साल तक की जो है वीडियोज आपको देखने को मिली थी। अब जो है हमारा सेम इन्हीं का जो है सूरत की जगह इंडिया दीपोत्सव का हमारा चैनल है, इंडिया दीपोत्सव न्यूज। तो ये 2 चैनल समझ लीजिए कि एक तरह से दोनों हमारे एकदम खास मित्र। तो इनकी पसंद थी, वो भी नाम इन्हीं का था। तो वो हमने इंडिया दीपोत्सव न्यूज अपने चैनल को नाम दिया था। आज इनका सूरत दीपोत्सव न्यूज चैनल है, और इनके सब्सक्राइबर अब इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा, कितने हैं सर आपके? दोस्तों नमस्कार जी। और सबसे पहले मैं बांदा के सभी निवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस समय मैं यूट्यूब का अपना चैनल चालू किया था एसडी न्यूज, और एसडी न्यूज जब चैनल चालू किया तो हमारा संपर्क एक हिसाब से कहा जाए तो हमारे गुरु जी हैं एसपी निषाद, क्योंकि जब हमारी उनकी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कुछ हमको ऐसी चीज़ें सिखाई थी जो सिखाते हैं वो गुरु ही होते हैं, गुरु के अलावा दूसरा कोई सिखाता नहीं है। तो मैंने इनसे संपर्क किया, उस समय बाढ़ का दृश्य इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया था, और इनके साथ साथ में हमको भी मेहनत काफ़ी करना पड़ा था, और मेहनत करने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस समय से हमारी उनकी जो मुलाकात है, आज 10 साल हो गए। 10 साल के बाद फिर बांदा आने का सौभाग्य मिला, और बांदा के सभी रहने वाले निवासियों का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही प्यार और दुलार दिया था जो एसडी न्यूज को, तो जिनके प्यार और दुलार के चलते हमारा न्यूज चैनल मोनेटाइजेशन हुआ था। और आज उनके साथ में संपर्क किया, उनसे मिलने आया, और बांदा की उस पावन नगरी को भी देखने को सौभाग्य मिला। और यमुना के यमुना चिल्ला घाट के उस क्षेत्र का हमको दृश्य देखने को मिला, जो हमने उम्मीद नहीं किया था कि हम कभी बांदा जाएंगे या बांदा के उस पावन धरती पे हमारा सौभाग्य होगा, मुलाकात होगी।
तो साथ में और आपको बताना चाहूँगा, जो कहते हैं ना कि जब किस्मत में होता है उसी समय मुलाकात होती है। तो यहाँ पे आज हमने यमुना जी का दर्शन किया, और यमुना जी का दर्शन किया, उसी यमुना जी के सहायता कहें कि यमुना जी की कृपा कहें, या यमुना जी की जो भी कह सकते हैं आप, अपने हिसाब से अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो वहाँ का जो मैंने दृश्य दिखाया था, वो दृश्य हमारे लिए बहुत अच्छा था, और हमारे सभी सहयोगियों के लिए भी अच्छा था। हमारे सहयोगी जो उसमें थे, एसपी निषाद भाई, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और उनके गुरु जी हैं शिवराम शिवराम कश्यप। कश्यप जी। और आज इनसे भी मुलाकात हुई, और बहुत खुशी की बात है कि जो टीम से मैंने मुलाकात की। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई थी, एक इशू आ गया था, जिससे हमारा मोनेटाइजेशन रद्द हो गया था। मोनेटाइजेशन रद्द हुआ, तो मैंने आज यहाँ पे जब बांदा में पहुँचा, तो हमारे सहयोगी एसपी निषाद के माध्यम से मैं शिवराम कश्यप जी से मुलाकात किया। उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल में जो खामियां थी उसको सुधारा गया, उसको सही किया गया, और साथ ही साथ फेसबुक पे भी हमारे कमियां थी, उसे भी आज क्लियर किया गया, उसे भी सही किया गया। उन्होंने हमको काफ़ी जानकारियां भी दी। तो आज हमारे साथ में अभी शिवराम कश्यप जी बैठे हैं, तो जो हमारा सहयोग दिए, तो इनके लिए, इस सहयोग के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आभारी रहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे हमारा जो मुलाकात है इससे जारी रहेगा, और भाईचारे का जो व्यवहार है, सर्वप्रथम भाईचारा होना चाहिए, और भाईचारे से ही एक दूसरे का सहयोग होता है। और जब किसी विकास की क्षेत्र की बात करें, या किसी को आगे जाने की बात करते हैं, तो हर समय एक दूसरे का सहयोग होता है। ज़रूरी होता है, सही। तो मैं तो और भी आप सभी हमारे जो बांदावासी और हमारे जो नए मेहमान हैं और पहली बार आए हैं, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पावन धरती पर आज हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे गुरुजी यहाँ पे विराजमान हैं, और ये भी हमारे गुरुजी हैं क्योंकि संवाददाता थे, और मैं इनके चैनल में रिपोर्टर तरीके से काम करता था, और इनको यहाँ से हम न्यूज़ देते थे। बहुत सारी चीज़ें थी, समझ लीजिए इतनी ज़्यादा बाढ़ थी 2022-23 की, जो तो 2-2 बजे रात तक जो है हम इनको ताज़ा अपडेट देते थे। और उस समय में आपने जो एसडी न्यूज़ है, सूरत दीपोत्सव न्यूज़ है, उसे आपने बहुत ही प्यार दुलार दिया था, और मात्र 1 महीने में चैनल को मोनेटाइज़ हुआ था इनका। सही कह रहे हैं हाँ, सर? 1 महीना हुआ था। काफ़ी दिन हो गया था, और नहीं, वो एक उस समय जी, शुरुआत था, जी, जी। 1 महीना शुरुआत किए हुआ था। तो मैंने संपर्क जब साधा कि भाई आपको थोड़े से इस विषय पे आप काम करते रहेंगे तो लोगों को हेल्प मिलेगी। जी, तो मैंने वही प्रेस लाइन, यानी रिपोर्टर की जो लाइन होती है, जो मीडिया पर्सन होता है, उससे प्रेरित करने के लिए मैंने एसपी निषाद जी को प्रेरित किया। उन्होंने हमारी बात को सुना। मैं वहाँ से अपने सूरत दीपोत्सव न्यूज के, हमारा जो सूरत दीपोत्सव न्यूज पत्रिका है, हम उसके संपादक हैं, एडिटर हैं, और हमारा यह न्यूज सूरत से प्रकाशित किया जाता है। जी, तो जब सूरत से प्रकाशित किया जाता है, किसी को जब हम संपर्क करते हैं, किसी को एथोराइज करते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें अपना एक लेटर इशू करना पड़ता है। लेकिन मैंने वैसे कार्ड उसमें इशू किया था कि हमको लेटर देने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर लेटर देने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेटर भी देंगे। तो अभी आए हैं, बातचीत होगा, अगर इस विषय पर बात होगी और ज़रूरत जी, पड़ेगी तो जी। लेटर भी देंगे। तो इस समय इनका जो चैनल था, तो बहुत सारे अब हम बात करेंगे, हमारे गुरुजी को हम मौका देंगे। अब ये फेसबुक और यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आप जितने सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और एक्टिव हैं, और अगर उसमें कुछ अर्निंग करने के उद्देश्य से आए, तो ही आपके लिए ये ट्रिक काम की है। अगर आप शौक के लिए चलाते हैं, मोबाइल आपके पास है, आप सबके पास में, सबके हाथ में, उसमें ये सब ऐप रहते ही हैं। पर आपको बता दें कि आज अकेले हमने शुरुआत की थी, हमारे गुरुजी थे पहले, हमको कुछ नहीं आता था। मैं ये बार-बार कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा। जो हमें सोशल मीडिया में लाए, इंस्टाग्राम में इन्होंने एंट्री करवाई थी, पहली रील आप मेरी देखिएगा तो आप भी हँसेंगे। इसके बाद में हमारे जो ओम प्रकाश जी हैं, जब इनसे संपर्क हुआ तब सोशल मीडिया में एंट्री हो चुकी थी। ये रील में तभी हमको लगा कि नहीं, ये तो हमारे पहले गुरुजी ने कहा कि भाई ये रील बनाओ, तो उस टाइम में शुरुआत हो गई थी। तभी उसी पीरियड में इनसे बात हुई हमारे ओम प्रकाश जी से। इन्होंने हमको कहा कि हम कार्ड बना के दे देते, तो हमने कैसे भी टूटा-फूटा शुरुआत किया था। 2022 से मैंने डेब्यू किया था इसमें, जो एंट्री की थी न्यूज़ चैनल में, और ऐसे ही हमने शुरुआत की थी कि चलिए, अगर जो सोशल मीडिया
में अगर कुछ मदद करते हैं समाज सेवा से लेके, तो बहुत सारी वीडियोज है, चाहे बाढ़ की हो या हर तरह की वीडियोज हमने यहाँ से इनको दी थी, न्यूज़ में चली भी थी। और अब मैं गुरुजी से आग्रह करना चाहूँगा कि फेसबुक में क्या गलती नहीं करनी है, और यूट्यूब में जिस तरह से इनका हरा भरा, कहते हैं ना कोई हरा भरा अगर पेड़ सूख जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, आज इनका जब चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो इनको कितना दुख पहुंचा होगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि कितनी मेहनत से हमने खड़ा किया था उस चैनल को, रातों रात एक दिन में मोनेटाइज हुआ था। वो महीने भर का तो कैलकुलेशन है नहीं कि रातों रात, इन्होंने फिर भी हिम्मत हार दी थी कि शायद, मैंने इनसे कहा था कि आप 4 दिन रुक जाइए, और 4 दिन की जगह वो तीसरे दिन ही चैनल सुबह में जब आंखें खुली और सुबह में जब हमने देखा खोल के प्रोफाइल, तो चैनल तो कहाँ से कहाँ निकल गया, सारे रिकॉर्ड टूट गए, वॉच टाइम भी निकल गया, सब्सक्राइब भी निकल गए, और सब कुछ इनका ग्रीन हो गया। तो अब आपको ये सर जी इनसे बात करेंगे कि डीमोनेटाइज जो हुआ किस गलती से हुआ इनके। इसी तरह फेसबुक में भी हो सकता है, आपके इंस्टाग्राम में हो सकता है, तो गलतियां कौन सी नहीं करनी, सर जी आप जो है थोड़ा सा क्लियर करेंगे। दर्शक हमारे, तो आप जुड़े रहिएगा, सबके कमेंट का जवाब मैं दूंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको बता दूं खास करके एक बढ़िया सा जो ताज़ा अपडेट, ये जो लाइव इस समय आप देख रहे हैं, ये हमारे शिवराम कश्यप जी की आईडी पर भी देख रहे हैं, और एसपी निषाद फेसबुक आईडी पर भी देख रहे हैं। और हमारे इस समय जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं प्रमोद कुमार जी, जो रुद्र कुमार के नाम से आईडी है, तो वो इस समय निगरानी कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं सभी जो 3 मोबाइल यहाँ पे 3 जो है मोबाइल कैमरा लगे हुए हैं, तो उसमें वो निगरानी कर रहे हैं कि आपका किसका किसका कमेंट आ रहा है, पूरी ऑपरेटिंग वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 3 यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के गुरु समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, ऐसा ही है। अब सबसे खुशी की बात यह है कि पहले सिर्फ एक थी, गुरुजी ने शुरुआत की, इसके बाद हमको एंट्री लाए, तीसरे हमारे ओम प्रकाश जी, चौथे प्रमोद कुमार जी जो रुद्र कुमार जी के नाम से उनकी आईडी है। अब इसके बाद हमने एक पानी पूरी वाले को बता दिया था, पानी पूरी खा रहे थे, तो मैंने कहा यार यूट्यूब में बहुत पैसा आता है ऐसा सुना है, अरे बोले आता है तो ठीक है, उन्होंने बात मान ली, पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया। तो आज उनका भी चैनल मोनेटाइज हो गया है। क्या नाम है सर उनका? नारायण एनकेजी के नाम से नारायण जी हैं। और एक और मिले हमारे वो महादेव निषाद जी पलटूपुर के, 1 लाख उनके प्लस फॉलोवर हो गए हैं फेसबुक में। बहुत सारी प्रॉब्लम उनको भी आई, वो भी यहाँ आए थे, और हमारी टीम से अभी लगभग 5 से 6 लोगों की टीम हो चुकी है। तो हमारे जैसे कि पहले हमारे शिवराम कश्यप जी हो गए, ओम प्रकाश जी हो गए, एसपी निषाद आपके सामने बैठे हैं, रुद्र कुमार जी हैं, और महादेव निषाद जी हैं। तो ये एक जुड़े हुए हैं हमसे, संपर्क में हैं। पर हमारी जो टीम है यहाँ की टीम है हमारी, सबसे पहले हमारे शिवराम कश्यप जी हैं, एसपी निषाद आपके सामने हैं, रुद्र कुमार जी हैं, जो रेगुलर टीम है अभी फिलहाल 3 जन की है, 3 जन है यहाँ पे। और जब हमारे साथ रेगुलर अगर कोई रहता है तो हमारी टीम में शामिल हो जाता है। पर हमारा जो ग्रुप है 5-6 का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने सीखा ये कोई मायने नहीं रखता। सही है गुरु जी? हमने क्या सीखा ये कोई, हमने कितने को सिखा दिया ये मायने रखता है। आप अकेले सीखे हैं तो आप अकेले अगर किसी को नहीं बताए, बहुत सारे मिस्त्री हैं हर लाइन के, तो वो जब यहाँ नहीं रहते चले गए दुनिया से, कोई उनका चलाने वाला नहीं। पर अगर वो सिखा के गया है तो सुने सराहना, जिसे कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, सुने सराहना, यानी कि पीठ पीछे, जब पीठ पीछे तारीफ आपकी होने लगे तब आप समझिएगा कि हमने कुछ अच्छा किया। पीठ पीछे आपकी जब कोई बुराई ना करे एक भी, तब समझिएगा कि हमने कुछ कर दिखाया। अब मैं गुरुजी से आग्रह करूंगा कि एसपी निषाद जी के एक बात पे मैं टोकना चाहूंगा जी, कि जब पीठ पीछे कोई बुराई करता है ना तो उससे कुछ सीख मिलती है। बुराई करने वाले से भी हमें कुछ सीख लेना चाहिए कि हाँ, हमें उस पर भी आएंगे सर, उस पर भी आएंगे। बुराई क्यों किया, उस पर हमको एक नई अपडेट मिलती है। एक कहावत लोग कहते हैं कि दोस्त से ज्यादा सावधान दुश्मन रखता है। दुश्मन इसलिए रखता है कि वो हर समय आपको सावधानी बरतता है। जो आपकी बुराई करता है वो आपकी बुराई नहीं करता है, वो आपको बताता है कि आपके यहाँ पे खामियां हैं, उस खामी को सुधारने के लिए वो बोलता है। जी, उस पर भी आएंगे। चलिए, ये बात आपने अगर रखी है
तो कितने लोगों ने क्या क्या केस, मतलब किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है उस पर भी हाँ। आएंगे। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि इनका जो चैनल डीमोनेटाइज हुआ किस कारण से हुआ, आज इनको कितनी देखो तकलीफ है, क्योंकि चैनल हरा भरा, जो सब्सक्राइबर वगैरह वो सर जी हमारे सब पूछ के बताएंगे, तो आप बने रहिएगा। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना परिचय दिए बताया। और ये जो हमारे मेहमान हैं ओम प्रकाश यादव जी जो बहुत दूर से आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ आए बांधे के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी तो इनका भी चैनल चल रहा है यूट्यूब का, और ये न्यूज वगैरह के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या क्या ये पहले इनके चैनल पर एक्सपी साहब भी काम करते थे, और उन्हीं के दम पे उनका जो चैनल था एचडी न्यूज करके वो रातों रात कहे या फिर महीने भर के अंदर मोनेटाइज की स्थिति में आ गया, और चैनल भी मोनेटाइज हो गया। उनका पेमेंट भी कुछ पड़ा हुआ है एडसेंस में, शायद इनका पेमेंट अभी नहीं आया है, होल्ड है ना। हाँ, होल्ड हो चुका है। तो इनका पेमेंट होल्ड हो चुका है, और होल्ड होने का कारण ये है कि इनके जो मैंने देखा है अभी स्टूडियो में, इनके यूट्यूब के चैनल में एक प्रॉब्लम आई है रीयूज कंटेंट, जिसकी वजह से इनका जो पेमेंट है वो होल्ड है। इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने देखा, इनको बताया भी कि आपके चैनल में ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, रीयूज कंटेंट जो आता है उसको मैं बताऊं कि अगर आपने अब वीडियो अपने कैमरे से बनाई, उस वीडियो को आपने अपने पेज या चैनल में डाला, और उसके बाद उसी वीडियो को आप किसी और को शेयर कर देते हो, और उस व्यक्ति ने आपकी वीडियो को सेम कंडीशन में सेम तरह से डाल दिया जी, तो डबल वीडियो हो जाती है, यानी वो एक प्रकार से दूसरे की वीडियो यूज की हुई, तो वो रीयूज कैटेगरी में आ जाती है। जी, अगर आपने दूसरे की वीडियो सेम उसमें डाली, हाँ, किसका इस्तेमाल हो चुका है। हाँ, एक तरह से कॉपी राइट हो। रीयूज का मतलब दोबारा प्रयोग की गई। जी, तो इसलिए ये रीयूज कंटेंट में आता है। दूसरा रीयूज कंटेंट में ये आ जाता है कि अगर आपने अपने चैनल पे वीडियो डाली है, एक बार उसी लोकेशन की या वही वीडियो सेम डाली है, और दोबारा बाई मिस्टेक आपने फिर वही वीडियो डाल दी, ध्यान न दिया कभी, जी, तो उसमें भी रीयूज कंटेंट आ जाता है। कभी कभी यूट्यूब की गलती से भी आ जाता है। तो गलती से अगर आ जाता है तो उसके लिए अपील करने का एक ऑप्शन होता है, जो कि इनके पास भी आया हुआ था, मैंने देखा भी था, और इसका व्यूज कंटेंट की जो अपील करने का जो टाइम था वो दिया था, और इन्होंने शायद नहीं किया। अगर गलती यूट्यूब की तरफ से होती है तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी गलती है व्यूज कंटेंट में तो वो ऑप्शन को ओपन करने के लिए कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे इनका है न्यूज कंटेंट आ गया है, तो वो सारी जो वीडियो पड़ी थी न्यूज में, वो वीडियो इन्होंने डिलीट भी कर दी है, और उन वीडियो का जो वॉच टाइम वगैरह था वो हट गया है। तो इनका जो चैनल था डीमोनेटाइज हो गया। अब डीमोनेटाइज को दोबारा मोनेटाइज करने के लिए इनको इनके स्टूडियो में ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपको क्या करना होगा। जी, कुल मिला के इनके स्टूडियो में 4000 वॉच टाइम पूरा होना चाहिए था, लेकिन 4000 की जगह में इनके जो स्टूडियो में 3400 कुछ व्यूज दिख हाँ, रहे हैं। 3478 घंटे दिख रहे तो जो 3478 के बाद जो 4000 में जितने घंटे बचे हैं। हाँ, आपको उसको पूरा करना होगा। जब आप पूरा कर देंगे उसके बाद आपका नीचे जो री अप्लाई का बटन होता हाँ। है वो हाइड होगा भी। हाँ। जब आपको पूरा हो जाएगा तो वो होने हाँ, लगेगा। शो करने लगे। तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो री अप्लाई में कैटेगरी में आ जाए, तो आप उसको जब री अप्लाई कर देंगे सेम कंडीशन में करेंगे तो आपका जो एडसेंस है, अभी एडसेंस भी आपका ब्लॉक है, डीमोनेटाइज है, तो जब एडसेंस आपका डीएक्टिवेट अभी है, तो जब करेंगे तो फिर वही जो आपके डॉलर हैं वो शो करने लगेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी किसी की वीडियो शेयर नहीं करनी है सेम कैटेगरी। अगर आप किसी की वीडियो लेते हैं और उसने अगर डाल दी है, पहले तो मैं यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ यूट्यूब की पॉलिसी क्या है कि अगर आप किसी की वीडियो डालते हैं सेम और उसको उठा के अपने में डाल दिया तो या तो कॉपीराइट आ जाएगा या तो रीयूज आ जाएगा। सेम वीडियो सेम अगर डाल दिया तो अगर आपने उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए, अपनी वॉइस में बदलाव कर दिया, उसकी एडिटिंग या इफेक्ट्स वगैरह डाल दिए, तो उसमें जो है कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आप अगर अपनी वॉइस के खुद की ओरिजिनल वॉइस की वीडियो अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको ये कंडीशन जो आपको देखने को मिली है वो नहीं मिलेगी। तो आपको ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करनी है, खुद की वीडियो पोस्ट करिए, ज़्यादातर अपनी वॉइस में पोस्ट करिए ओरिजिनल। जी। तो यहाँ पे और मैं कहना चाहूँगा, अब सर जी ने जो कहा उससे
एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे अब इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ लीजिए कि हमारे पास शिवराम कश्यप जी से गुरु जी हैं, समझ लीजिए। तो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हम रोज सुबह आते हैं, हर दिन ये हमारी प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। कोई अगर इशू होता है तो उसको तुरंत जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, इनका चैनल डीमोनेटाइज भले हुआ पर वो सॉल्व हो सकता था, पर इनके पास में कोई एक्सपर्ट या कोई नज़दीक में कोई ऐसा व्यक्ति इनको नहीं मिला जो सही जानकारी दे सके। तो सही जानकारी देने वाला भी टाइम पे बहुत जरूरी है। गलत कह रहा हूँ? नहीं, अगर आपको हमारे समय रहते अगर जानकारी अगर मिल जाती है तो जो होने वाले हानि रहता है उस हानि से बचाया जा सकता है। जैसे ही आपका टाइमिंग दिया था सर, अगस्त का बताया, पिछले साल 2024 अगस्त इनका टाइमिंग अपील करने का 28 अगस्त 2024 था, जो कि पूरा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अब तो आगे ऑप्शन नहीं आ रहे। तो जो काम है इनको वॉइस टाइम पूरा करने का वो कर पाओगे। अगर वो अपील कोई कर देता तो इनका चैनल डिमोनेटाइज होता ही नहीं। हमारे चैनल में 3 बार स्ट्राइक आ गई, तो सर जी को हम दिखा देते थे, एक एक हफ्ते बंद था। एक बार 15 दिन की स्ट्राइक आई थी, एक बार 7 दिन की आई, दूसरी भी 7 दिन की आई थी। सर जी ने हमको बताया कि अगर आपने ऐसी गलती की दोबारा तो 90 दिन की आ जाएगी, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। हमने अब दोबारा ऐसी गलती नहीं की। कॉपीराइट से बचना है और कोई उस तरह का, और बहुत सारी ऐसी वीडियो है सर जी, जैसे कि ब्लड वगैरह की है, जैसे कि कोई मार रहा है दूसरे को, वो नहीं, कोई गाली दे रहा है, और कोई अगर नग्न अवस्था में है वो वीडियो नहीं डालनी है आपको, उसका अंग दिखाना नहीं। अगर आप डाल भी रहे हैं तो उसको ब्लर करके ही डालना है। अगर आप इस तरह से डाल देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने नए यूजर हैं, और सर ये गलती सबसे ज्यादा ये नए यूजर जितने हैं, जिनके भी फॉलोअर किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 500 हैं, किसी के बहुत ज्यादा हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है। तो सबसे ज्यादा गलती जो कर रहे हैं, ब्लड वाली वीडियो है, मारपीट की वीडियो है, कैसे भी उठा के डाल देते हैं। इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे चल के, क्योंकि अब जो यूट्यूब की पॉलिसी है वो आ गई है, फेसबुक की भी आ गई है। हाँ, आप अगर उससे अर्निंग करना नहीं चाहते तो आपका बंद रहे या चालू रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी वो जिसको अर्निंग करनी है उसके लिए ये जो बातें हैं फॉलो करनी होगी। और अगर यूट्यूब में काम करना है तो जो यूट्यूब की पॉलिसी है जो आपने बताई है कि कुछ अभद्र पोस्ट नहीं करनी है या ऐसी पोस्ट नहीं करनी है जिससे किसी को नुकसान हो, तो ऐसे काफ़ी सारे जो गाइडलाइंस हैं जिनको आपको यूट्यूब के लिए फॉलो करना होगा। इसी तरह से फेसबुक के लिए भी है। अगर आप अब तो इस समय देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा और एक्टिव हैं इस समय। कुछ लोग तो टाइम पास भी कर रहे हैं और सोचते हैं कि उसमें भी अर्निंग होने लगी है। जब सामने वाले को देखते हैं कि अरे यार ये तो वीडियो बना रहा है, इसको बहुत पैसा मिलता होगा, तो मैं भी चालू करूँ। तो उसके लिए अगर आपको पैसे कमाना है तो उसके लिए भी आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप किसी की नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या होता है, उसका एक निश्चित टाइम होता है कि आप सुबह गए 7 बजे 8 बजे, दिन भर आप 6 बजे आपकी छुट्टी। तो आपको अगर फेसबुक से भी पैसा लेना है तो आपको इसी तरह एक प्रकार से नौकरी है, तो नौकरी लगना इतना आसान नहीं है फेसबुक से। तो रेगुलर अगर आप काम करेंगे, पोस्ट करेंगे, जो भी आपकी वीडियो है ओरिजिनल आपसे रिलेटेड जो भी आपका अच्छा आपको लगता हो, जो आपकी हॉबी हो, उससे संबंधित जो भी आप पोस्ट करते हैं, ओरिजिनल चीज़ें अगर आप जानेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, अर्निंग के चांस भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं यूट्यूब फेसबुक में काम करने के लिए जो ज़रूरी सावधानियाँ हैं, नए-नए अपडेट्स हैं, उनकी जानकारी आप सभी को तो पूरी लाइफ में हो नहीं सकता है। इसके लिए आप लोग हमारे इसी तो पेज में जुड़े ही हैं। इसमें आप सभी को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग इस पे जाके भी देख सकते हैं अगर आपको फेसबुक से अर्निंग करनी है तो। बहुत से अपडेट्स हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। लाइव में इतना सारा बताना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा सर जी ये कि बहुत सारे देखिए क्रिएटर हैं जो फेसबुक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वीडियो, ज़्यादातर उनका जो टेक्निकल है, तो इसी तरह की वीडियो आती है। हमारी जो टीम है, आपको जनरल नॉलेज समझ लीजिए, फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो फील्ड वर्क का हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC सेंटर है,
जैसा कि अगर आप क्षेत्रीय हैं, अगर जुड़े हैं तो सभी लोग जानते हैं, और यहाँ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा, हम सबका जवाब जो है बैठ के देंगे, सबकी कमेंट पढ़ेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में डाल दीजिए। इस समय बैठे हैं, चर्चा हो रही है, और जो भी आपकी